हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। 10वीं यूनिट और 6ठी यूनिट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट थी उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर सैटरडे संडे हम उनका टेस्ट सीरीज लाइव रूप में लेते हैं। अब हमने फर्स्ट यूनिट जो कि हमारे नए सिलेबस के अनुसार जुड़ी हुई है उसको पढ़ना शुरू किया है। आज इसी क्रम में हम छठी यूनिट के एक नेक्स्ट चैप्टर षट दर्शन को पढ़ने वाले हैं। आप सभी ने होली अच्छे से मनाई होगी और उम्मीद है कि होली में आपने अपने उन सभी विकारों को भी जला दिया होगा जो आपकी कमियां थी। हमें अपनी कमियों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। इसी से आप एक दिन परफेक्ट इंसान बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए चलते हैं। आपको बार बार मैं ये सलाह देता हूं कि आपको अपना मूल सिलेबस याद कर लेना है। हमारे मूल सिलेबस में संकल्पना एवं विचार नाम का जो टॉपिक है उसमें षट दर्शन भी दिया हुआ है। आज इसी को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि षट दर्शन क्या होता है। षट दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द तो है षट। षट शब्द 6 शब्द को दर्शाने के लिए और दर्शन शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले षट दर्शन समझे उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दर्शन क्या होता है। चलिए पहले मैं आपको दर्शन क्या होता है यही समझाता हूं, फिर हम आएंगे षट दर्शन क्या होता है इस पॉइंट को समझने पे। षट दर्शन में जो दर्शन शब्द है ये दृश्य धातु से दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगा लेने से बना हुआ है, या दृश्य धातु में लुट प्रत्यय लगा दिया गया तो दर्शन शब्द बन गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु में ल्युट बना लगा लेने से हुई, जिसका अर्थ होता है विश्व, वस्तु जगत, ब्रह्म, जीवात्मा, प्रकृति का यथार्थ दर्शन किया जाए, या जिस दृष्टिकोण से इसका यथार्थ दर्शन किया जाए वही दर्शन है। मुझे पता है कि ऐसी परिभाषाओं से स्टूडेंट को चीजें समझ में नहीं आती और मुझे पता है कि आपको ये अभी समझ नहीं आया होगा। चलिए इसे और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता हूं। हम इस दर्शन शब्द को और क्लियर करते हैं। दर्शन क्या है, मूल प्रश्न पे आते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है। मनुष्य और जानवरों में अंतर है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, दिमाग वाला, मस्तिष्क वाला प्राणी है। हमारे पास मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क की जो शक्ति हमारे पास है ये हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है और इस सोचने की शक्ति को हम विवेक की शक्ति भी कहते हैं। और ये जब विवेक की शक्ति है ये मनुष्य को अन्य पशुओं, जानवरों, जीवों से अलग कर देती है। अरस्तु ने तो मनुष्य को विवेकशील प्राणी करके कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है, उसके महत्व को समझाया है। तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब जो भी विवेकशील प्राणी होगा उसके पास अगर सोचने की क्षमता है तो उसके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि वह तो जिज्ञासु है। उसे हर चीज पर प्रश्न करना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है। ये 3 प्रकार के प्रश्न, यह क्या है, यह क्यों है और यह कैसा है, ये हर मनुष्य का हर चीज पर, हर वस्तु पर प्रश्न खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो जन्म के 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद जब बोलना सीखता है तो मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है। खिलौने को भी पूछता है, हवा को भी पूछता है, पंखे को भी पूछता है, पत्ते को भी पूछता है। ऐसे जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो प्रश्न पूछना छोड़ देता है। अब वो मनुष्य जब प्रश्न पूछना छोड़ देता है वह विवेक को खोने लगता है। यहाँ विवेकशील प्राणी की बात की जा रही है। तो ये जो विवेकशील प्राणी है ये कैसे प्रश्न पूछता है कि विश्व कैसा है, क्योंकि हमें तो पूछना चाहिए ना कि विश्व कैसा है, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, मनुष्य को यह जन्म क्यों मिला, क्या उद्देश्य है इस जीवन का, भगवान ने मनुष्य को बनाया तो क्यों बनाया, और भगवान है या नहीं है, और भगवान है तो उसके पीछे क्या प्रमाण है, भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता है, ऐसे नैतिकता क्या है, व्यक्ति क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब प्रश्न मनुष्य के पास होने चाहिए। और ये प्रश्न ही जब मनुष्य के पास आते हैं तो दर्शन की शुरुआत होती है। अब जब ये प्रश्न मनुष्य पूछता है तो इनका विचार अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देता है। देखिए, जब मनुष्य पूछता है कि ये संसार क्या है, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं है,
तो इनका उत्तर देने के लिए एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण, एक नजरिया जन्म लेता है और वही नजरिया दर्शन शास्त्र कहलाता है। दर्शन शास्त्र क्या है? मनुष्य के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की एक विचारधारा। देखिए, सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता कि सच में ईश्वर है या नहीं है, सच में ये संसार क्या है, लेकिन हम अनुमान लगा करके ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, आत्मा का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। ये विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये एक विचारधारा, एक दर्शन, दूसरी विचारधारा दूसरा दर्शन, और तीसरी विचारधारा तीसरा दर्शन, ऐसे अनेक दर्शन जो है वो हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेंगे। अब भारत में कौन से दर्शन उपलब्ध है, प्रचलन में है, उनको देखने से पहले हम इस शब्द को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का सहारा लेते हैं। दर्शन इन प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर देने का प्रयास है। दर्शन क्या है? वो प्रश्न जो अभी हमने पूछे उनका युक्तियुक्त उत्तर देने का प्रयास है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मनुष्य जब बुद्धि का प्रयोग करते हुए इनका उत्तर खोजने की, देने की कोशिश करता है, वही दर्शन शास्त्र की मूल विषय वस्तु बन जाती है। अब फिलोसॉफी के हिसाब से समझते हैं। अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र को फिलोसॉफी कहा जाता है, जो दो शब्दों फिलोस और सोफिया से बना हुआ है। जहां फिलोस शब्द का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो इन दोनों को मिला लेने पर आपको अर्थ समझ में आएगा। इसलिए फिलोसॉफी का अर्थ होता है ज्ञान या प्रेम पूर्वक तर्कपूर्ण तरीके से देखना, या प्रेम या भाव के साथ में चीजों को तर्क तक पहुंचाना या ज्ञान का उपयोग करना ही फिलोसॉफी है। अब भारतीय विचारधारा पर आते हैं। भारत में फिलोसॉफी को दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिलोसॉफी को? भारत में फिलोसॉफी को दर्शन कहा जाता है। यह दर्शन दृश्य धातु से बना हुआ है। यह दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना हुआ है। और इस दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। अर्थात दर्शन में ये जो दृश्य धातु है दृष्टिकोण को दिखा रही है, दृष्टिकोण के स्थान पर उपयोग की जा रही है। जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है, जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो। अर्थात भारत में दर्शन क्या है? दर्शन वह ज्ञान, वह विद्या है जिसके अनुसार मनुष्य के उन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध, इनका उत्तर जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से देने की कोशिश की जाती है वही दर्शन कहलाता है। उम्मीद है कि इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा कि दर्शन क्या है। दर्शन एक दृष्टिकोण है जिसमें मनुष्य द्वारा ईश्वर की या संसार की या जीव के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, वही दर्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संकल्पना क्या है इसके पीछे? देखिए, संस्कृत भाषा के इस शब्द पर फोकस कीजिए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें और अच्छे से इसे समझने में मदद करेगा। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसका अर्थ है विश्व, वस्तु, ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति का यथार्थ से दर्शन किया जाए, परीक्षण, निरीक्षण या विवेचन किया जाए, वही दर्शन है। दर्शन क्या है? वस्तु, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म को देखना या यथार्थ रूप में देखना ही दर्शन है। मूल रूप से इसकी परिभाषा भी यही है। शब्दों में जिसके द्वारा, इसे अन्य शब्दों में हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की तात्विक मीमांसा की जाए या जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को देखा जाए, वही दर्शन है। अर्थात दर्शन एक देखने का नजरिया है जिससे एक विशिष्ट तरीके से प्रकृति, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म को देखा जाता है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, वही दर्शन कहलाता है। अब हम भारत में जो प्रचलित, देखिए विश्व में तो अनेक दर्शन प्रचलन में है, उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। भारत में जो दर्शन प्रचलन में उन्हें इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है। और इंडियन फिलॉसफी के दो मूल भाग हैं, उन दो मूल भागों को हम आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन कहते हैं। देखिए फिर से रिपीट कर लें, भारत में जो दर्शन प्रचलन में है या भारत में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो जो प्रयास किए गए, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन की परिभाषा समझते हैं।
वेदों की सत्ता में विश्वास करने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ कुछ लोग हो सकता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है कि आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। नहीं भाई, दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा कुछ अलग प्रकार की है। जो लोग वेदों को तर्कपूर्ण सत्य मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, वे लोग आस्तिक कहलाते हैं, और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वे लोग नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन कहलाता है, या उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा, उस दृष्टिकोण को नास्तिकवादी दर्शन कहते हैं, ये याद रखना है। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत प्रमुखतः 6 दर्शन आते हैं, या 6 दर्शनों को शामिल किया गया है। आप याद रखेंगे कि 3 मूल दर्शन ही थे, जिनसे अलग हटकर या 3 से और विकसित होकर 3 अन्य दर्शन बने, जिससे जो दर्शन है आस्तिक दर्शन, उनकी संख्या 3 से 6 हो गई। अर्थात मूल दर्शन कितने थे? 3। और वो मूल दर्शन कौन कौन से थे? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन। ये 3 ही मूल दर्शन है। इन्हीं का जब और विकास हुआ, इन्हीं की जब अलग ढंग से व्याख्या की गई, तो सांख्य दर्शन से निकला योग दर्शन, न्याय दर्शन से निकला वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन से निकला वेदांत दर्शन। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन का ही विकसित स्वरूप योग दर्शन है। जो बात सांख्य दर्शन में की गई है वही की वही बात योग दर्शन कहेगा, लेकिन उसे कहने के ढंग में थोड़ा परिवर्तन होगा, और साथ में थोड़ी विशेषता ऐड कर दी जाएंगी। जैसे सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, बाकी सभी तर्क वही है। तो योग दर्शन केवल उसमें ईश्वर की सत्ता को जोड़ देता है, ईश्वर की सत्ता के साथ बाकी सभी सांख्य दर्शन को अपना लिया जाए तो वो योग दर्शन बन जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि सांख्य दर्शन का ही विकसित स्वरूप या व्यवहारिक रूप, सांख्य दर्शन सैद्धांतिक रूप था, उसका व्यवहारिक रूप योग दर्शन के रूप में परिणित हुआ। तो सांख्य दर्शन से योग दर्शन, न्याय दर्शन से वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन से वेदांत दर्शन, इस प्रकार 6 दर्शन हमारे आस्तिक दर्शनों में माने गए हैं। और इन 6 दर्शनों के समूह को ही षट दर्शन कहा गया। याद रखना, षट दर्शन किसे कहा जाता है? तो जो 6 आस्तिकवादी दर्शन है इन्हें ही षट दर्शन कहा जाएगा। अब नास्तिक दर्शन पे आते हैं, और यह हमारा मूल टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। नास्तिक दर्शन, मनुस्मृति में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नास्तिको वेद निंदका। इसका अर्थ है नास्तिक वह है जो वेदों की निंदा करता है, जो वेदों की निंदा करता है वही नास्तिक है। तो वेदों की सत्ता में विश्वास ना करने वाले दर्शनों को ही क्या कहा जाता है? नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और इसमें 3 दर्शन प्रचलन में, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। याद कैसे करेंगे? एक कोड बना लीजिए JCB, ताकि कंफ्यूजन ना हो। J फॉर जैन, C फॉर चार्वाक और B फॉर बौद्ध दर्शन। इससे आपको याद हो जाएगा, आसानी होगी आपको याद करने में। आगे बढ़ते हैं। ये हमें किसी न किसी रूप, देखिए पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र हमारे सिलेबस में है, 4th पेपर में इसे हम गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन इनकी कुछ विशेषताओं को इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। मूलतः इनकी संकल्पना और विचार को हमें समझना है। वैसे तो जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन इस टॉपिक में नहीं जोड़कर किसी अन्य टॉपिक में जोड़ दिए गए हैं। तो अब हम केवल इन मूल 6 दर्शनों पर फोकस करने वाले हैं। पहले हमें यह समझ लिया जाए कि दर्शन का ज्ञान कहां से मिलता है, कहां लिखे हुए हैं दर्शन, वो समझते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदायों का विकास सूत्र साहित्य से हुआ। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आस्तिक दर्शन या षट दर्शन का विकास कैसे हुआ, आपको याद रखना है सूत्र साहित्य से ही इसका विकास हुआ। ये एक लाइन में या एक शब्द में इसका आंसर होगा। प्राचीन काल में लिखने की परिपाटी नहीं थी। आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में ना तो लेखन कला का विकास हुआ था, ना कॉपी हुआ करती थी, ना पेन हुआ करता था, तो लेखन कलाएं नहीं हुआ करती थी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कहकर चीजें छोटे छोटे श्लोक्स में कही जाती थी, छोटे छोटे सूत्रों में कही जाती थी। इसी कारण से दार्शनिक समस्याओं का संक्षिप्त रूप सूत्रों में आबद्ध किया गया। इस प्रकार दर्शनों के प्रणेताओं ने सूत्र साहित्य, छोटे छोटे सूत्र लिख करके अपने विचारों को व्यक्त किया, और उन्हीं का संकलन सूत्र साहित्य कहलाने लगा। याद रखना, सूत्र क्या है? छोटे छोटे सूत्र या छोटे छोटे श्लोक जिससे बड़ी बड़ी बातें कह दी जाए, वही सूत्र साहित्य है। जैसे सांख्य दर्शन का ज्ञान कपिल ने सांख्य सूत्र में लिखा, जो कि अप्राप्त है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक दर्शन है जिसका मूल आधार अप्राप्त है, तो
तो कपिल द्वारा लिखे गए, कपिल मुनि द्वारा लिखे गए सांख्य दर्शन का जो मूल आधार है वो अप्राप्त है। योग का ज्ञान पतंजलि ने योग सूत्र में, न्याय दर्शन का ज्ञान गौतम ने न्याय सूत्र में, वैशेषिक ज्ञान कणाद ने वैशेषिक सूत्र में, मीमांसा का ज्ञान जैमिनी ने मीमांसा सूत्र में, और वेदांत का ज्ञान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में लिखा। ऐसे 6 सूत्र 6 अलग अलग दर्शन या 6 अलग अलग दृष्टिकोण का आधार बने। आज भारत में यही विचारधारा प्रचलन में है। आप याद रखेंगे कि चारवाक विचारधारा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बौद्ध और जैन और जितनी ये 6 है। लेकिन हमारे देश में एक विविध संस्कृति का पर्याय आपको देखने को मिलेगा, जहां कुछ लोग आपको वेदांत दर्शन को के पर्याय मिलेंगे, कुछ न्याय को और कुछ योग को स्वीकार करते हैं। हमारे देश में सारे ही दर्शन प्रचलन में है। आइए अब हम एक एक करके एक एक दर्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम सांख्य दर्शन को समझेंगे। सांख्य दर्शन क्या है? सबसे पहले समझे कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन कैसे पड़ा। सांख्य दर्शन का नामकरण महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, या इसका नामकरण कैसे हुआ इसकी जानकारी हमको महाभारत के आदि पर्व से मिलती है। और वहां क्या वर्णन में है? संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृति च प्रक्षते, इसका क्या अर्थ होता है? इस दर्शन में सृष्टि 25 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा गया है। तत्वों की संख्या बताई गई है, इस कारण इसे सांख्य दर्शन कहा गया। आपको याद रखना है सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन कैसे पड़ा। इस संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलन में है। एक तो संख्या का उपयोग करने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहा गया, और दूसरी विचारधारा है कि सांख्य दर्शन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स और क्ष। तो इसमें जो स शब्द है ये सम्यक के लिए उपयोग होता है, और क्ष मतलब ज्ञान के लिए उपयोग होता है। तो जो सम्यक ज्ञान को प्रदान करे वही क्या है? सांख्य दर्शन। ऐसी 2 विचारधाराएं, लेकिन आपको केवल सांख्य दर्शन के बारे में याद रखना है कि इसमें सृष्टि के निर्माण करने वाले 25 तत्वों का वर्णन है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। सांख्य दर्शन के तत्व आप याद रखेंगे, इसमें 2 मूल तत्वों की व्याख्या मिलती है जो कि प्रकृति और पुरुष बताए गए। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 मूल तत्व कौन से हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, तो प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व हैं और 23 अन्य तत्व हैं। कुल मिलाकर तत्वों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर तत्वों की संख्या 25 है। ये आप याद रखेंगे। क्योंकि ये 2 चीजों से पृथ्वी की उत्पत्ति मानता है, इसलिए इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कुछ भी हमसे एक फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सांख्य दर्शन है द्वैतवादी, अनेकवादी, एकवादी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है सांख्य दर्शन द्वैतवादी, इसकी व्याख्या मैं आपको आगे करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के आदि पर्व में हमें पता हो कि सांख्य दर्शन के आदि पर्व में क्या कहा गया है। सांख्य दर्शन के आदि पर्व में आदि प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। आप याद रखेंगे आदि पर्व में कपिल मुनि का नाम भी है, और कपिल मुनि ही इस दर्शन के प्रवर्तक अर्थात इसके शुरुआतकर्ता माने गए हैं। लेकिन इनका जो सूत्र ग्रंथ है सांख्य सूत्र, याद रखना कपिल मुनि ने क्या ग्रंथ लिखा है? सांख्य सूत्रम। लेकिन ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ये नष्ट हो चुका है। ये हमारी किस्मत अच्छी नहीं है भारतीय लोगों की कि हमारे पास इतना अच्छा दर्शन उपलब्ध नहीं है। तो अब सांख्य दर्शन फिर कहां लिखा हुआ मिला? इनकी व्याख्या करने का काम ईश्वर कृष्ण ने किया। याद रखिएगा ईश्वर कृष्ण का जो ग्रंथ है संख्या कारिका, याद रखिए संख्या कारिका वर्तमान में सांख्य दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जामिनर पूछ सकता है सांख्य दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना गया है? सांख्य कारिका को माना गया है। इसमें 75 कारिकाओं में बातें कही गई है, इसलिए इसे सांख्य कारिका कहा जाता है। ये याद रखना। अब सांख्य कारिका को क्यों मान लिया जाए भाई? जब कपिल मुनि ने लिखा है तो ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि जो है उनकी शिष्य परंपरा से विकसित होकर ही ईश्वर कृष्ण को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। कपिल मुनि के शिष्य हुआ करते थे आसुरी, आसुरी के शिष्य हुआ करते थे पंचशिख, पंचशिख ने षष्ठी तंत्रम नामक एक ग्रंथ लिखा। इनके शिष्य हुआ करते थे ईश्वर कृष्ण, उन्होंने सांख्य कारिका लिखा, और वर्तमान में सांख्य कारिका ही एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, और उसी के विचारों को सांख्य दर्शन स्वीकार कर लिया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण ने भागवत गीता में कपिल को अपनी विभूतियों में गिनाया। अब ये कपिल मुनि कौन थे? देखिए, कपिल मुनि इतने महान ऋषि थे कि भागवत गीता में कृष्ण ने जब ये कहा कि कृष्ण जब अपनी तुलना कर रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा, सिद्धा ना कपिल मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि के समान हूं। कपिल मुनि को भगवान के 24 अवतारों में से भी एक माना गया है। भगवान कृष्ण के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार कपिल मुनि को स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। और श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि के समान हूं या कपिल जैसा हूं, अर्थात आपको कपिल मुनि का महत्व समझ आ रहा होगा। और उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं का दर्शन हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं, जो आज हमें पढ़ना है। याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी इनकी तारीफ करते हुए कहा कि कपिल बुद्ध से 1 शताब्दी पूर्व माने गए हैं, या कपिल बुद्ध से 1 शताब्दी पूर्व जन्मे और उन्होंने सांख्य दर्शन को लिखा। और इसी सांख्य दर्शन से प्रेरित होकर के बुद्ध ने बुद्ध दर्शन को लिखा है। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन प्राचीनतम दर्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा दर्शन प्राचीनतम दर्शन माना जाता है? सांख्य दर्शन को प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, क्योंकि इस दर्शन की उत्पत्ति श्वेताश्वर उपनिषद और यजुर्वेद में मिलती है। देखिए, सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं यजुर्वेद, और यजुर्वेद में अगर किसी या उसकी व्याख्या या उसके भाष्य में अगर किसी ग्रंथ के बारे में वर्णन मिलता है तो इसका मतलब कि वो उससे भी पुराना होगा। तो जो सांख्य दर्शन है इसका वर्णन आपको श्वेताश्वर उपनिषद में मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वेताश्वर उपनिषद बाद में लिखा गया, कपिल मुनि द्वारा ये सांख्य दर्शन पहले लिखा गया होगा। तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन माना गया है, सबसे प्राचीनतम दर्शन माना गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एक शब्द हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न हमसे यहां से पूछा जा सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के सहयोग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? 2 तत्वों के सहयोग से हुई, प्रकृति और पुरुष। याद रखिएगा, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के संसर्ग में आते हैं, तब एक के बाद दूसरे तत्व उत्पन्न होता है और इसी क्रम में प्रकृति पैदा होती है, संसार का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है। चरम सत्ता 2 है, जिनमें एक प्रकृति और दूसरा पुरुष है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी दर्शन हैं वे 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रकट करते हैं। पहला एकवाद, द्वैतवाद और अनेकवाद। जो लोग स्वीकार करते हैं कि पूरे संसार की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई, वो एकवादी कहलाते हैं। जो स्वीकार करते हैं कि इस पूरे संसार की उत्पत्ति 2 तत्वों से हुई, वे द्वैतवादी कहलाते हैं। और जो स्वीकार करते हैं कि अनेक तत्वों से इस संसार की उत्पत्ति हुई, वे अनेकवादी कहलाते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य आपको अद्वैतवादी मिलेंगे, वो कहते हैं कि कोई 2 तत्व नहीं है, एक ही तत्व, या तत्व ऐसे हैं जिनको काउंट ही नहीं किया जाता, तो उनकी विचारधारा और अलग हो जाती है। इस प्रकार याद रखना है, सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि ये 2 तत्वों से पूरे संसार के निर्माण की बात करता है। और वे 2 तत्व कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे कुछ फैक्ट्स पर फोकस करते हैं और फिर सांख्य दर्शन में निहित कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। सांख्य दर्शन 2 मूल तत्व प्रकृति और पुरुष से बना है, इसलिए इसे द्वैतवादी कहते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहे, ये 1 लाइनर फैक्ट हमें याद रखने हैं। प्रकृति और पुरुष विपरीत गुण धर्म वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वे एक दूसरे की सहायता करके प्रकृति का या संसार का निर्माण करते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट है एक दूसरे के विपरीत होना, इसे कहा जाता है, इसे एक शब्द से डिनोट किया जाता है, पंगु अंधत्व। आपको याद रखना है पंगु अंधत्व क्या होता है। देखिए, जब एक लंगड़ा और एक अंधा दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर एक कार्य को कंप्लीट करने वाले बन जाते हैं। अंधा जो है वो लंगड़े को, मतलब अंधा जो है वो लंगड़े के कंधे पर बैठ जाता है और लंगड़ा जो है वो अंधे के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता दिखा देता है, तो दोनों अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार 2 तत्व, एक पुरुष और एक प्रकृति, दोनों पंगु अंधत्व से ग्रसित हैं, मतलब दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो फिर तत्वों का सृजन होता है और इसी से संसार बना हुआ है।
अगर आपसे पूछा जाए कि पंगु अंधत्व किसे कहा जाता है या किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से संबंधित है और इसी से सृष्टि की या पंगु अंधत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वो दो तत्व कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। अगली बात पे आते हैं, सांख्य दर्शन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? देखिए, हर एक दर्शन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन का उद्देश्य भी मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन सांख्य दर्शन ने यहां मोक्ष के स्थान पर केवल्य शब्द का उपयोग किया है। आपको याद रखना है केवल्य क्या है। केवल्य के परिभाषित करते हुए सांख्य दर्शन कहता है एकांतिक अत्यांतिक केवल्यम में अपनोति, अर्थात केवल अभी के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए दुखों का नाश करना ही केवल्य है। इस रूप में केवल्य को परिभाषित किया गया है और उसे ही अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन ने। पुरुष प्रकृति से मिलकर स्वयं को जानता है, जिसके फलस्वरूप वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यहां मोक्ष कैसे मिलता है? तो सांख्य दर्शन कहता है कि जब पुरुष मतलब आत्मा, यहां पुरुष शब्द उपयोग किया गया आत्मा के स्थान पर, तो आत्मा जब जिन तत्वों से वह मिलकर के बनी है उनको जान लेती है, तो वह मोक्ष या केवल्य को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि वह इस पुरुष समझ जाता है, वह आत्मा समझ जाती है कि ये संसार वह नहीं है, ये वस्तुएं वह नहीं है। तो जब वो ये सब समझने लगता है तो उसके दुखों का नाश हो जाता है और वो दुखों के नाश की अवस्था ही केवल्य है। इस प्रकार से यह दर्शन इसको प्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकता है सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, वे कौन से हैं? या सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? आपको याद होना चाहिए सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि देहिक और आदि भौतिक। ये 3 दुखों के नाम याद रखने आपको। इनका और डिटेल जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, कुछ सिद्धांतों पर डिटेल में चलेंगे, यहां डिटेल में नहीं चलते। सांख्य दर्शन के अनुसार केवल्य या मोक्ष को केवल्य कहते हैं। प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कितने पदार्थ की जरूरत होती है? 23 पदार्थ, कुल मिला के 25 पदार्थ स्वीकार किए गए। 24वां खुद है वो व्यक्ति या प्रकृति, पुरुष और प्रकृति से वह बना है। 23 पदार्थों के बारे में बताया गया है। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? 3 प्रमाण माने गए हैं। पहला शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। याद रखिएगा, ये एक लाइन में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब सिद्धांतों पे आते हैं कि सांख्य दर्शन में कौन कौन से सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। सबसे पहला सिद्धांत जो सांख्य दर्शन में मिलता है वो गुणात्रयी का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुणात्रयी का सिद्धांत किस दर्शन की मूल विषय वस्तु है? सांख्य दर्शन की मूल विषय वस्तु है गुणात्रयी का सिद्धांत। अर्थात ये मनुष्य या प्रकृति में 3 गुणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक है। याद रखना, देखिए हम भगवान को कहते हैं ना सगुण निर्गुण, वैसे वाले ये 3 गुणों की बात की जा रही है। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। याद रखिएगा, इसमें 3 गुण पाए जाते हैं और वो 3 गुण है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये याद रखिएगा, इन तीनों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। ये कोटेशन लिखा हुआ है सांख्य दर्शन में, प्रकृति क्या है? सत्व, रजस और तमोस गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। यह साम्य अवस्था से उत्पन्न हुई ही वस्तु ही प्रकृति है, ये याद रखना। इन 3 गुणों के बारे में हमें और ये याद रखना है कि इन 3 गुणों के कौन कौन से रंग या कौन कौन सी विशेषताओं को डिनोट किया गया है। पहला सत्व गुण, याद रखिएगा, सत्व गुण सुखात्मकता या श्वेत रंग का पर्याय है। इसमें या जिस भी चीज में सत्य श्वेत गुण या सत्व गुण होता है वह सत्य, क्षमा, धैर्य, शांति, श्रद्धा आदि उसमें पाए जाते हैं। रजस गुण ये दुखात्मक है, इसका रंग लाल है और ये दूसरे गुणों को उत्तेजित करता है। उत्कंठा, अनिंद्रा, क्रोध, द्वेष, अहंकार ये सब इस गुण के पर्याय हैं। अर्थात जिस भी मनुष्य में आपको ये रजस गुण दिखाई देगा वह अहंकारी होगा, वह गुस्सा करते हुए दिखाई देगा। जिस गुण में सत्व गुण की जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होगी वह दानशील होगा। उस व्यक्ति को आप देखेंगे वह क्षमा करने वाला होगा, वह शांत रहेगा, उसमें श्रद्धा होगी, उसमें नैतिकता होगी, वह सत्व गुण की प्रधानता दिखाता है। ऐसे ही एक तीसरा गुण है तमस गुण। यह मोहात्मक है, इसमें इसका रंग काला है, यह भारी और अवरोधक है। इसमें विषाद, आलस्य, अज्ञान, भय, विवाद, कायरता, द्वेष आदि पाए जाते हैं। जहां पे व्यक्ति के अंदर द्वेष, कायरता
भय, आलस्य पाया जाए, वह तीसरे गुण अर्थात तमस गुण को प्रेजेंट करता है। याद रखना, सांख्य दर्शन त्रिगुणमय सिद्धांत को पर फोकस करता है। इसका मानना है कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं सब में तीन गुण विद्यमान हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। जिस गुण का प्रधानता जिस मनुष्य में जितनी ज्यादा होगी वह वैसा ही व्यवहार करेगा। आप देखते हैं आसपास आपको जितने भी लोग नजर आते हैं, जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वो वैसा ही व्यवहार करता हुआ नजर आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जब इथिक्स पढ़ेंगे हम डीप में तब इस पर और विचार करेंगे। दूसरा सिद्धांत जो हमें सांख्य दर्शन में पढ़ना है वह है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये क्या है? कार्य कारण सिद्धांतों की व्याख्या सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद सिद्धांत में की गई है। सत्कार्यवाद को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। याद रखना, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्कार्यवाद सिद्धांत किस दर्शन की देन है? सत्कार्यवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन की देन है। सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और यही सत्कार्यवाद सिद्धांत कहलाता है। आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो कार्य कारण सिद्धांत को ही सांख्य दर्शन में क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन में उसे सत्कार्यवाद कहा जाता है। याद रखना, सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से विभूषित किया गया है। इसका कहना क्या है? इस दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है, और यही सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, इसके अंदर समझाने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अंदर डीप नहीं चलते क्योंकि हमें 6 दर्शन बहुत बड़े बड़े से पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत हमें सांख्य दर्शन से पढ़ना है वो पुरुष बहुत्व सिद्धांत है। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में प्री में, पुरुष बहुत्व का सिद्धांत किस दर्शन की देन है? पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य दर्शन की देन है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। अब देखिए, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा, अर्थात आत्मा एक नहीं अनेक है। और ये दर्शन कैसे इसको डिफाइन करता है? ये कहता है कि अगर इस संसार में एक आत्मा होती तो जब एक मनुष्य हंसता तो सारे मनुष्य हंसते, जब एक मनुष्य को भूख लगती तो सारे मनुष्य को भूख लगती। क्योंकि अगर आत्मा एक होती तो फिर सारे मनुष्य में एक ही आत्मा का वास होता, और एक व्यक्ति को भूख लगती तो सबको भूख लगती, एक हंसता तो सब हंसते, एक रोता तो सब रोते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि हर एक मनुष्य में अलग अलग आत्मा है, और हर एक मनुष्य में अलग अलग आत्मा है, और आत्मा को ये दर्शन क्या कहता है? पुरुष, अर्थात पुरुष बहुत सारे हैं, बहुत है। तो पुरुष बहुत्व का सिद्धांत क्या किस दर्शन की देन है? सांख्य दर्शन की। और वो कहता है कि अलग अलग आत्माएं अलग अलग मनुष्य में हैं, ये याद रखना। इस प्रकार एक आत्मा होती तो एक व्यक्ति के हंसने से सभी हंसने लगते, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं करते हैं। विश्व के सभी व्यक्तियों में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन किसी में सत्व गुण प्रमुख होता है तो वह सत्व जैसा व्यवहार, जिसमें रजस गुण प्रमुख होता है वो रजस जैसा व्यवहार, जिसमें तमस गुण होता है वो तमस जैसा व्यवहार करता है। याद रखना, त्रिगुण का सिद्धांत किसने दिया? सांख्य दर्शन ने। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत किसने दिया? सांख्य दर्शन ने दिया। और आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत हमें याद रखना है विकासवाद का सिद्धांत। देखिए, इस दुनिया के हर एक या जो पूरे यूरोपीय विचारक हैं और अधिकांश भारतीय विचारक हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, इसको बनाया है। लेकिन सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता, ये ईश्वर को ही स्वीकार नहीं करता। साधारणतः कहा जाता है कि विश्व का निर्माण ईश्वर ने शून्य से किया है, किसी विशेष समय पर किया है। लेकिन सांख्य इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर की ही सत्ता में विश्वास नहीं करता। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। याद रखना, सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। याद रखना, तो जब वो ईश्वर को ही स्वीकार नहीं करता तो वो कैसे स्वीकार करेगा कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है? वो कहता है कि संसार तो धीरे धीरे विकास का परिणाम है। और कैसे विकास हुआ? सांख्य के अनुसार यह संसार विकास का फल है, ईश्वर की सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सांख्य विकास के बाद विकासवाद का समर्थक है। ये याद रखना, विकासवाद का सर्वप्रथम प्रमाण कहां मिलता है? सांख्य दर्शन में मिलता है।
देखो आजकल जैसे बायो ने बताया ना, सिद्ध किया ना कि पहले मेंढक आई, मेंढक या पहले जलीय जीव आए, उनके धीरे धीरे स्थलीय जीवों का विकास हुआ, उनसे धीरे धीरे बंदर का विकास हुआ और फिर बंदर से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। अर्थात भगवान ने मनुष्य को बनाया नहीं है, विकास हुआ है। तो ये विकासवाद कहां वर्णित है? ये विकासवाद सांख्य दर्शन में वर्णित है। याद रखना, विकासवाद का सिद्धांत कहां से दिया गया है? विकासवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सृष्टि की उत्पत्ति का एक क्रम बताता है, और वो क्रम कौन सा है आपको याद रखना है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से महत का निर्माण हुआ, महत में बुद्धि का विकास हुआ, और उसमें जब अहंकार का विकास हुआ तब जाके मनुष्य का निर्माण हुआ, या इस क्रम में मनुष्य का विकास हुआ। छोटे छोटे 2-3 फैक्ट और याद रख लो। अहंकार 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। क्योंकि देखिए सांख्य दर्शन 3 गुणों की बात करता है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो अहंकार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार किसे प्रभावित करता है? मन को, ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को। एक मन होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तामसिक अहंकार पंच तन्मात्रा को और 5 महाभूतों को प्रभावित करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं या प्रकृति, ये जो तत्व बताए गए ये कितने हैं? देखो 5 कर्मेंद्रियों में क्या क्या शामिल किया गया है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थिति। इन सबको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपको ये शब्द आसान है, समझ आ जाएंगे। 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श माने गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 तन्मात्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको ये पांचों याद रखने, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। प्रकृति, प्रकृति में कितने तत्व माने गए हैं? कुल 25 तत्व, जिसमें से 2 तत्व पुरुष और प्रकृति और 23 अन्य तत्वों को स्वीकार किया गया है। अहंकार कितने होते हैं? अहंकार कितने तत्वों का संयोग है? 16 तत्वों का संयोग है। तन्मात्राएं कितनी है? 5 महाभूतों में 5 तन्मात्राएं होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमने सांख्य दर्शन के एक एक पॉइंट को 3-4 सिद्धांतों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की और फैक्चुअल या वन लाइनर के माध्यम से हमने सांख्य दर्शन को पढ़ा। अब सांख्य दर्शन का ही विकसित स्वरूप जो है वो योग दर्शन है, इसलिए इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। योग दर्शन पे आते हैं। योग दर्शन क्या है? यह सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन किसे कहते हैं? सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कहते हैं योग दर्शन को। क्यों कहते हैं पूरक दर्शन? तो आपको मैंने जब आगे बताया था कि मूल दर्शन 3 ही थे, उन 3 में से सांख्य दर्शन से ही योग दर्शन बना, इसलिए योग दर्शन स्वयं में अपने आप में कोई दर्शन नहीं था। सांख्य दर्शन का ही व्यवहारिक रूप क्या बन गया? योग दर्शन, इसलिए इसे पूरक दर्शन भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य मनुष्य को मार्ग दिखाना है, जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। देखो सांख्य दर्शन केवल्य की बात करता है, लेकिन केवल्य प्राप्त कैसे किया जाए इसका असली मार्ग वो नहीं बता पाया, अर्थात वो केवल सिद्धांतों तक सीमित रह गया। उसी को व्यवहार रूप में परिणित करने के लिए कि भाई केवल्य तो है, केवल्य को प्राप्त कैसे किया जाए, तो वो रास्ता कौन बताएगा? तो वह रास्ता जब और बताया गया तो एक नया दर्शन जन्म ले लिया और उसी को हमने योग दर्शन कह दिया। योग दर्शन कहता है कि योग वह रास्ता है जिससे मनुष्य चल करके केवल्य की प्राप्ति कर सकता है। तो योग के रास्ते पर चलकर केवल्य प्राप्त होगा, इसी को योग दर्शन कहते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन का वह भाग है जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन से विकसित हुआ योग दर्शन, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जबकि योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ये ऐश्वर्य सांख्य भी कहा जाता है। इसी कारण से कुछ लोग योग दर्शन को ऐश्वर्य सांख्य और सांख्य दर्शन को अनैश्वर्य सांख्य भी कहते हैं। मैं शब्द लिख देता हूं, अनैश्वर्य सांख्य कहा जाता है सांख्य दर्शन को, जबकि ईश्वर के साथ ईश्वरीय सांख्य किसे कहा जाता है? योग दर्शन को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि योग दर्शन का एक उपनाम है या उपनाम नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 उपनाम होंगे, जैसे पूरक दर्शन कहा जाता है, जैसे इसे ऐश्वर्य दर्शन कहा जाता है। तो ऐसे शब्द हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग शब्द आप सब अपने घर पे दूध का बिल देते होंगे, या पहली दूसरी क्लास में हमने योग या जोड़ पढ़ा है। वहां जोड़ शब्द का क्या अर्थ होता था?
एक चीज का दूसरी चीज के साथ जोड़ देना, जोड़ को हम योग कहते हैं हिंदी भाषा में, और उसी योग को यहाँ योग कहा जा रहा है। परमात्मा को परमात्मा के साथ जब आत्मा का जोड़ कराया जाता है उसी को योग कहते हैं। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए जो पद्धति, जो तरीका अपनाया जाए उसे योग कहते हैं, या वो अष्टांगिक मार्ग ही योग कहलाएगा। याद रखना, योग शब्द संस्कृत की यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट हो जाना या शामिल हो जाना। तो भगवान के स्वरूप में आत्मा के स्वरूप का शामिल हो जाना ही योग है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने गए हैं। याद रखना, पतंजलि के ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है? योग सूत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग सूत्रम जो है वो 4 अलग अलग भागों में विभाजित है। आपको उन भागों के नाम भी याद रखने हैं और किस भाग में क्या चीज बताई गई है ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्रम जो ग्रंथ लिखा गया है उसके 4 भाग में उनकी विषय वस्तुएं निम्न है। पहला भाग है समाधिपाद। क्या भाग है? समाधिपाद। इसमें समाधि और उसके प्रकारों का वर्णन किया गया है। किसका? समाधि और उसके प्रकारों का वर्णन है। दूसरा है साधन पाद। साधन पाद में अष्टांगिक योग में से 5 जो शुरू वाले पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 का वर्णन किया गया है। तीसरा भाग है केवल्य पाद। केवल्य पाद में इसमें अष्टांग में से 3 जो अंतिम के हैं, अंतिम जो 3 अष्टांगिक योग के स्टेप्स हैं, चरण है, उनका वर्णन है। वो है ध्यान, धारणा और समाधि। और लास्ट का जो चौथा भाग है इस दर्शन का, विभूति पाद, इसमें मोक्ष की व्याख्या की गई है। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इन सब की बातें की गई हैं। याद रखना, योग सूत्रम नाम का ग्रंथ योग दर्शन का प्रवर्तक ग्रंथ है, जिसके 4 भाग है, समाधि पाद, साधन पाद, केवल्य पाद और विभूति पाद। याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों, मन की जो गंदगी है, मन की समस्याएं हैं, उनको दूर करना ही योग है। योगा चित्त योगा चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। चित्त प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। याद रखना ये पॉइंट। चित्त वृत्तियों के निरोध से तात्पर्य चित्त वृत्तियों के सांसारिक भोग से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना है। अर्थात मनुष्य की इंद्रियों को सांसारिक दुख भोग से हटा करके भगवान की तरफ मोड़ने का तरीका या मोड़ने के लिए जो पद्धति है वही योग कहलाती है। इस प्रकार योग का अर्थ आत्मा परमात्मा का योग कहलाता है। अब देखिए, हमने पढ़ा कि सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या 25 मानी गई। कितनी मानी गई है? 25। लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब क्योंकि योग दर्शन ईश्वर को भी स्वीकार करता है तो एक तत्व तो ईश्वर हो गए, ये 26वां तत्व हो गया। तो योग दर्शन में कितने तत्वों की बात होगी? 25 तत्व प्लस ईश्वर, अर्थात कुल 26 तत्वों की बात की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए योग दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन है? योग दर्शन में 26 तत्वों का वर्णन है। 25 तो वही तत्व जो सांख्य दर्शन में है, 26वां तत्व ईश्वर है। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है, जबकि योग दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 + 1 26 हो जाती है, और वो 26वां तत्व भी हमें याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। इन संसार में हमारा बार बार पुनर्जन्म क्यों होता है? अविवेक के कारण। अविवेक आप समझते हैं, मैंने समझा दिया आपको। विवेक होता है मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता, अविवेक होता है जब वो बिना सोचे समझे कोई काम करे। तो ये अविवेक ही उसके दुखों का कारण है या बंधनों का कारण है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं होना ही बंधन है। अब बंधन क्या है? कि मैं मतलब आत्मा और ये जो संसार है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ये ही अज्ञान है और ये ही बंधन है। इसी से मनुष्य बार बार जन्म लेता है। तो बंधन का नाश विवेक ज्ञान से संभव है। विवेक ज्ञान का अर्थ पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान कहा जा सकता है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब वह यह जान लेती है कि मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न वह है, तो वह मुक्त हो जाती है और फिर उसे केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी केवल्य की प्राप्ति का जो रास्ता है वो योग दर्शन में योग को बताया गया है, और योग के 8 चरण हैं। आगे हम उन पर बात करेंगे।
योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध बताया गया है, जिसमें मन, अहंकार और बुद्धि इन सब का सबको विरोध निरोध किया जाता है, या इन सब की चिंताओं को समाप्त किया जाता है। याद रखना ये वाला पॉइंट। चित्त भूमियां कितनी बताई गई हैं? तो योग दर्शन में एक सिद्धांत दिया गया है चित्त भूमियां। याद रखना, चित्त भूमियां अर्थात चित्त प्रवृत्तियां। तो चित्त की भूमियां कितनी हैं? चित्त भूमियां 5 बताई गई हैं। कितनी है? 5। योग दर्शन में चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। व्यास नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। और 5 अवस्थाएं चित्त की कौन सी? चित्त अर्थात मन की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्ति, एकाग्र और निरुद्ध। इन सबको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। जब दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो बड़े डीप में मैं इन सबको डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल इन 5 नामों को याद रख लो। क्षिप्ति, मूढ़, विक्षिप्ति, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 क्या है? चित्त भूमियां। एग्जाम तो सिर्फ प्रश्न इतना पूछेगी कि योग दर्शन के अनुसार चित्त भूमियां कितनी है? 5 चित्त भूमियां हैं, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। जो 8 तरीके बताए गए अष्टांगिक योग जिसे कहा गया है, जिसे राजयोग कहा गया है, वही 8 जो तरीके हैं वो योग के अलग अलग अंग हैं, उन पर हम बात करते हैं। पहला जो अंग है वो यम बताया गया। योग का प्रथम अंग है। यम का क्या अर्थ होता है? बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया ही यम है। अर्थात अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर और बाहर की जो इंद्रियां हैं इन पर नियंत्रण ही यम है। यम का क्या अर्थ होता है? देखो, योग के 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार और समाधि तक ये जाता है। इनमें जो पहला स्टेप वो यम है। यम क्या है? यम है आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही यम है, याद रखना। यम प्रथम अंग है। आंतरिक बाह्य इंद्रियों पर संयम रखना यम है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब जो बौद्ध दर्शन और जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम में ये पहले ये सिलेबस नहीं था तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की संकल्पना कहां से ली गई है? तो वो कहां से ली गई है? इस यम या अर्थात योग दर्शन से ली गई है। और योग दर्शन खुद सांख्य दर्शन का अंग है, इसलिए ये मूल रूप से सांख्य दर्शन की उत्पत्ति मानी जाएगी। नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देना। नियम में 5 माने गए हैं। सदाचार को आश्रय देना या अपने आचरण को शुद्ध करना ही नियम है। नियम का क्या दूसरा जो चरण है योग का, वो क्या है? नियम का क्या अर्थ है? आचरण को शुद्ध करना, सोच को, संतोष को, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 इसके चरण माने गए हैं। इन सब 5 पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर दर्शन शास्त्र पढ़ाने लग जाऊंगा। मैं इतिहास ही पर ही टिका रहना चाहता हूं। इतिहास में केवल इनके नाम पर प्रश्न आ सकते हैं। याद रखना, नियम कितने माने गए हैं? 5 माने गए हैं। कौन कौन से? शोच, संताप, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन की बात करते हैं। तीसरा चरण है आसन, अर्थात ये तीसरा योगांग है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना डुलना या मन की चंचलता इत्यादि का अभाव किया जाता है। आसन का अर्थ क्या है? मन की चंचलता पर नियंत्रण करना ही आसन है। यहाँ आसन का अर्थ है ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर बैठ जाओ आलकी पालकी मानकर, ऐसा नहीं। एक स्थान पर अपने मन को केंद्रित कर लो, वो आसन है। यहाँ उस आसन की बात की जा रही है। प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में योग का चौथा अंग है जिसमें श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। हमारा जो सांस लेना है, छोड़ना है, इसको भी नियंत्रित कर लेना प्राणायाम कहलाता है। आपको बाबा रामदेव योग कराते हुए दिखेंगे, वो प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम में सांस लेना और सांस छोड़ने पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और ये भी मनुष्य के योग का एक हिस्सा है। ये भी योग के माध्यम से हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आध्यात्मिक रोग अर्थात तीनों प्रकार के रोग व्याधियों को दूर करने में सहायक है। याद रखना। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के वश में रखना।
अर्थात इंद्रियों से बाह्य विषयों को हटा करके एक स्थान पर केंद्रित कर देना या अपने मन के विवश में रखना ही प्राणायाम प्रत्याहार कहलाता है। धारणा छठा चरण है। चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना अर्थात चित्त को ईश्वर पर केंद्रित कर देना ही धारणा है। धारणा ध्यान की पूर्व अवस्था है। इसका अगली स्टेप ध्यान आएगी। ध्यान में हम केवल ईश्वर का ध्यान रखेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। धारणा उसे ईश्वर पर केंद्रित करने की अवस्था है। अगली स्टेप पे आते हैं। अगला है ध्यान। ध्यान सातवां योगांग है। ध्यान का अर्थ है अभिष्ट विषय पर निरंतर अनुशीलन अर्थात केवल एक ही विषय पर सोच विचार को टिका देना ही ध्यान कहलाता है। अगली स्टेप है समाधि। समाधि अंतिम योगांग है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु का ही चिंतन किया जाता है। देखिए समाधि के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है। इतना डीप जाएंगे हम दर्शन शास्त्र में कि समाधि के 5 प्रकार कौन से होते हैं और किसमें कैसी समाधि ली जाती है, अभी नहीं पढ़ना। अभी हम केवल नाम से ही काम चलाएं, क्योंकि इतिहास में केवल इतने फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस योग दर्शन के बारे में कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स और कवर कर लेते हैं। योग सूत्र पर उपलब्ध सबसे प्राचीन भाष्य महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम व्यास सूत्र है। याद रखना, व्यास सूत्र का संबंध महर्षि वेदव्यास से है और उन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य का अर्थ होता है व्याख्या। भाष्य का क्या अर्थ होता है? व्याख्या। जिन्होंने योग सूत्र पर, जो हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, योग सूत्र उसके लिए प्रणेता ग्रंथ है। उस योग सूत्र पर भाष्य लिखा वेदव्यास ने और उस ग्रंथ का नाम पड़ा व्यास सूत्र। याद रखना, इसे व्यास भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, व्यास भाष्य के व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र हैं। व्यास भाष्य के व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र हैं और इन्होंने तत्व वेशारादि टीका भी लिखी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि व्यास सूत्र के लेखक कौन है? व्यास सूत्र के लेखक है वेद व्यास। अगले पॉइंट पे आते हैं। व्यास भाष्य के दूसरे व्याख्याकार विज्ञानी भिक्षु थे। इन्होंने योग वृत्ति नामक टीका लिखी। 2 टीकाएं इस ग्रंथ पर लिखी गई। पहली टीका तत्ववेश्वरवादी कहलाती है और दूसरी टीका योग वृत्ति कहलाती है। ये दोनों याद रखिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार सांख्य ज्ञान है और योग इसका अनुप्रयोग है। कौन सा ग्रंथ कहता है कि सांख्य दर्शन का ही हिस्सा योग दर्शन है? श्वेताश्वर उपनिषद कहता है कि सांख्य दर्शन मूल दर्शन है, सिद्धांत है और उसका इंप्लीमेंटेशन योग दर्शन है। ये याद रखना। योग दर्शन का सूत्र अर्थ योगानुशासन अर्थात योग एक अनुशासन है। याद रखना, योग दर्शन में योग को क्या माना गया है? योग को एक अनुशासन माना गया है। योग दर्शन के अनुसार तत्व दुखों आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक अर्थात 3 दुख की बात की जा रही है। अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन त्रिपादों के ऊपर की स्थिति पुरुषार्थ शून्यता या पुरुषार्थ शून्यता कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए एक फैक्ट के रूप में डाला है। पुरुषार्थ शून्यता किस दर्शन की विचारधारा है? पुरुषार्थ शून्यता जो है वो योग दर्शन की विचारधारा है। इसके अनुसार जब मनुष्य के तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं तो जो स्थिति जन्म लेती है वह पुरुषार्थ शून्यता कहलाती है। जैसे सांख्य दर्शन में जो केवल्य शब्द है वो क्या है? जब दुखों की समाप्ति हो तो वो केवल्य है। वैसे यहाँ पुरुषार्थ शून्यता कहा गया है या संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट याद रखना। देखिए, हमने 2 दर्शनों सांख्य दर्शन और योग दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ा, उनके एक एक फैक्ट को कवर करने की कोशिश की। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के दर्शन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इन दोनों दर्शनों को बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसी ही शुभकामनाएं, ऐसा ही हमारा आशीष। आप सब हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। इस वीडियो को विशेष रूप से उन लोगों तक पहुंचाना ना भूलें जो निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने से अभी भी छूट गए हैं। आप सभी का विशेष धन्यवाद।